के प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि भगवान शंकर जी ने मन ही मन में मां सती जी का त्याग कर दिया। यद्यपि मां सती जी ने बार बार पूछा, क्योंकि जैसे ही भगवान शिव जी ने शिव संकल्प की मन माही, क्या संकल्प किया? बोले यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प की मन माही। मां सती जी ने अपने शरीर से मां सीता जी का वेश बना लिया, इसलिए अब मैं सती को इस रूप में, इस शरीर से अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता। भगवान शंकर जी ने अपने मन में यह संकल्प किया और जैसे ही बाबा ने संकल्प किया, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य है देवों के देव महादेव, आपके सिवा तो ऐसा कोई संकल्प कर ही नहीं सकता है। मां सती जी ने कहा, भगवान आपने कौन सा संकल्प किया? ये देवता आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ईश्वर के देवता है, कोई भाव होगा उनका कर रहे होंगे, हमें क्या काम, हम तो अपने भवन चलते हैं। बाबा आए कैलाश पर, गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर सहज स्वरूप संभारा और लागी समाधि अखंड अपारा। बाबा शिव जी तो अपने स्वरूप को संभारे हैं और अखंड समाधि लग गई है, लेकिन मां सती जी की क्या स्थिति है? यद्यपि भगवान शिव जी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मां सती जी को नहीं कहा, परंतु मां सती जी भगवान बाबा के व्यवहार को देख करके समझ गई कि मैंने जो राम जी के प्रति अपराध किया है, इससे मेरे स्वामी को बहुत कष्ट हुआ है, हो या ना हो इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। और मन में ऐसा विचार मां सती जी के सतत बना रहा और कहते हैं कि फिर समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि बाबा आज शिव जी समाधि से जागे हैं। बोले बीते संवत सहस सतासी और तजिया समाधि शंभु विनाश। 87,000 वर्ष बीते हैं, आज शिव जी अपने समाधि से जगे हैं। और जैसे ही शिव जी जगे तो मां को पता कैसे चला? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सत्य जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगिया कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश बलियत विकारा। लगे कहने कथा रसाला, दक्ष प्रदेश बलियत विकारा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने बसती जगत पति जागे। जैसे ही राम नाम का स्मरण किया, मां सती जी
को पता चल गया कि बाबा समाधि से जगे हैं। माँ सती जी शिव जी के समीप आई और आज माँ सती जी भगवान शंकर जी के भावांग में बैठना चाह रही हैं, लेकिन सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर जी ने माँ सती जी को सामने बैठने के लिए संकेत किया। मन में शंका तो पहले से ही थी, और जब आज बाबा ने ऐसा व्यवहार किया, विश्वास हो गया कि मेरा त्याग हो चुका है। और माँ सती जी को दुख ना हो इसलिए भगवान शंकर अनेकों कथाएं माँ सती जी को सुनाने लगे। और बाबा कहते लगे कहन हरि कथा रसाला, ओ दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। शिव जी माँ सती जी को कथाएं सुना रहे, उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया है। अब माँ सती जी कथा को तो सुनने बैठी हैं, लेकिन इनका मन कथा में नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भाई मन भी कहीं तब लगता है जब मन शांत होता है। मन पहले से ही अशांत बना हो तो कथा क्या, हमें किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आती। बताते हैं कि एक बार कथा हो रही थी किसी गांव में, और कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो एक माता जी बार बार खड़ी हो जाए और बार बार बैठ जाए। 2-3 बार ऐसा किया तो पंडित जी ने कहा माता जी कोई समस्या? बोले नहीं पंडित जी समस्या तो नहीं है, फिर आप बैठ जाइए और आराम से कथा सुनिए। बोले वही तो कर नहीं पा रही हूँ, तो समस्या क्या है? बोले घर में ताला लगा कर आई हूँ। तो ताला लगाया है तो और अच्छी बात है, आनंद से बैठिए। बोले बाबा ताला तो लगाया है पर ऐसे खींच कर नहीं देखा कि सही से बंद है कि नहीं बंद है। तो यदि हमारे मन की ऐसी स्थिति रहेगी तो कहाँ बैठ पाएंगे। और माँ सती जी की तो जो अवस्था है, सचमुच पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति के द्वारा परित्याग, बाबा कथा सुना रहे हैं, मन नहीं लग रहा। और उसी समय स्थिति क्या बनी कि दक्ष ने अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, और उस यज्ञ में दक्ष ने बहुत सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, और ब्रह्मा जी को भी दिया है, भगवान विष्णु जी को भी दिया है, सभी को दिया है, पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है। तो जब भगवान शिव जी माँ सती जी को कथा सुना रहे हैं और इन देवताओं को पता चला कि बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, तो कई लोगों का स्वभाव और देवताओं का तो स्वभाव ही ऐसा, जब पता चला कि बाबा को नहीं निमंत्रण मिला तो जानबूझ के अपना विमान कैलाश के ऊपर से ही ले जा रही है। अब जब एक विमान जाए, 2 विमान जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन विमान पे विमान कैलाश के ऊपर से उड़े जा रहे हैं। तो माँ सती जी ने भगवान शिव जी से पूछा प्रभु क्या बात है, ये इतने विमान उड़ करके ऊपर से क्यों जा रही हैं? भगवान शंकर जी ने कहा देवी ये दुनिया है, सबके अपने काम है, सब जा रहे होंगे कहीं। पर माँ सती जी ने कहा भगवान यदि इतने विमान एक साथ जा रहे हैं तो कोई कारण होगा। भगवान शंकर जी ने कहा देवी बात ऐसी है कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, और जैसे ही सुना कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन, तो पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। माताओं को पता लग जाए कि मायके में छोटा सा भी आयोजन है और जाना है तो फिर आनंद का कहना ही क्या। और माँ सती जी जिनके मन में इतना दुख भरा है और मायके में इतना बड़ा आयोजन, भगवान शिव जी से कह रही है कि भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं पिताजी के यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, सब लोग आए होंगे, रिश्तेदार, सारी बहनें, यदि आप कहें तो मैं भी जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा देवी बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यदि कहीं से हमारा विरोध चल रहा हो तो वहां जाना ठीक नहीं होता है। माँ सती जी ने कहा विरोध? और आपका मेरे मायके से? भगवान शंकर जी ने कहा हाँ, और दूसरी बात यह भी है कि देवी हमें न्योता ही नहीं मिला है तो हम कैसे जाएं? तो माँ सती जी ने कहा आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? तो भगवान शंकर जी ने जो पुरानी घटना हुई थी कि देवी एक बार की बात है, तुम्हारे पिता को ब्रह्मा जी ने नया नया प्रजापति नियुक्त किया था, और जैसे ही वो
बात यह है देवी, मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, इसलिए भी मैं उस समय नहीं उठा, क्योंकि यदि जीवन से विश्वास ही उठ जाए तो जीवन में बचेगा क्या। मैं वहां पर उठा नहीं, और तुम्हारे पिता को लगा कि मैं उनका अपमान करने के लिए उठा नहीं उनके आने पर, और उसी विरोध का, उसी भाव का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा आयोजन किया है और हमको निमंत्रण नहीं दिया, तो फिर जाना भी नहीं चाहिए। पर मां सती जी कहती हैं, भगवान आप ही तो कहते हैं कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ यदि निमंत्रण ना भी मिले तब भी चले जाना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। बाबा कहते हैं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि वहां पर कोई विरोध मानता हो तो ऐसे स्थानों पर भी जाने में कल्याण नहीं है। इसलिए देवी मेरी बात को मानो और तुम भी मत जाओ। परंतु मां सती जी नहीं मान रही, कहती हैं भगवान बस एक बार जाने दीजिए, हो सकता है इतना बड़ा आयोजन है, सबको निमंत्रण देने में भूल गए हो। और बहुत समझाया बाबा ने, पर नहीं मान रही हैं। बोले, कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। बहुत समझाया, नहीं मानी, तो कुछ गणों को साथ करके मां सती जी को विदा किया है। पर बाबा समझ गए ये जा तो रही है पर वापस लौटने वाली नहीं है। मां सती जी आई है अपने मायके में, और यहाँ स्थिति क्या बनी। बोले, पिता भवन जब